अल्लाह आज गुस्ताख रसूल ये आस में बैठे कि इम्तियाज जलील हारेगा और वो जश्न मनाएंगे। अल्लाह तो गुस्ताख रसूल के मुंहों को काला फरमा मेरे भाई। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। दोस्तों, महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हो रही है तो वो इम्तियाज जलील साहब की हो रही है। किस तरह से साजिश करके इम्तियाज जलील साहब को हराया गया है। यानी दोस्तों, जब से काउंटिंग शुरू हुई थी तब से लगातार इम्तियाज जलील साहब कई हज़ार वोटों से आगे चल रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब आखिरी राउंड शुरू हुए यानी फाइनल राउंड की तरफ जब मामला आया तो इम्तियाज जलील साहब को हारा हुआ घोषित कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इम्तियाज जलील साहब को हराया गया है। सोशल मीडिया पर यही खुलासे हो रहे हैं। और दोस्तों, कुछ खुलासे सोशल मीडिया पर जो हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आप लोगों को भी इस वीडियो को देखकर समझ में आएगा और भी आप लोग सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे कि किस तरह से जो खुलासे हो रहे हैं उनमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वोट कटवा साबित हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कोई वोट कटवा नहीं बोलेगा, कोई बीजेपी की बी टीम नहीं बोलेगा। बीजेपी की बी टीम सिर्फ एमआईएम को कहा जाता है। बहुत सारी तरह तरह की वीडियो सामने निकल करके आ रही हैं। दोस्तों, आप सबको बता दूं, वारिस पठान साहब जिनकी भी उम्मीद थी भिवंडी से जो चुनाव लड़ रहे थे वो भी दोस्तों हार चुके हैं। 15,000 कुछ वोट वारिस पठान साहब को मिले हैं। यानी ऐसा बताया जा रहा है 5वें नंबर पर वारिस पठान साहब भिवंडी से रहे हैं। यानी जनता ने वारिस पठान साहब को पूरी तरह से नकारा है। 15,000 कुछ वोट ही वारिस पठान साहब को मिल पाए हैं। यहाँ पर एमआईएम की एक ही सीट आई है मालेगांव से, मुफ्ती इस्माइल साहब, जो कि पहले भी जीतते आ रहे हैं और इस बार भी बताया जा रहा है 75 वोटों से मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी मालेगांव से विधायक बन चुके हैं। ये आप देखिए तस्वीर यानी स्क्रीनशॉट देखिए वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम का। ये लिखते हैं दोस्तों, इम्तियाज जलील साहब 1777 वोटों से हारे। एमआईएम के गफ्फार कादरी को तोड़कर समाजवादी ने इम्तियाज जलील साहब के सामने खड़ा किया। उस गद्दार को 5,899 वोट मिले। अब आप खुद सोचिए वोट कटवा कौन है। इम्तियाज जलील साहब हारे नहीं, हराया गया है। यानी दोस्तों, ये जो गफ्फार कादरी हैं ये पहले एमआईएम में ही हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने इनको एमआईएम से हटाया और समाजवादी से टिकट दिया और इम्तियाज जलील साहब के सामने खड़ा कर दिया। अब इनको वोट मिले 5,000 कुछ वोट इनको मिले। लेकिन दोस्तों, 1777 वोटों से इम्तियाज जलील चुनाव हार गए। वहीं दोस्तों, ये जो गफ्फार कादरी साहब हैं ये वोट कटवा साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी की और इम्तियाज जलील साहब की टक्कर चल रही थी। लेकिन दोस्तों, इम्तियाज जलील साहब जीत सकते थे। गफ्फार कादरी साहब समाजवादी पार्टी से यहाँ पर वोट कटवा साबित हुए। इसी तरह से एक और पोस्ट आप देख सकते हैं, जितने कैंडिडेट यहाँ खड़े हुए थे उनकी लिस्ट, इम्तियाज जलील साहब के सामने जो खड़े हुए थे उनकी लिस्ट ये है। आप देख सकते हैं इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए 15 से भी ज़्यादा मुसलमान खड़े किए गए थे। 15 मुसलमानों ने मिलकर 15,275 वोट बटोरे। इस तरह इम्तियाज जलील 1777 वोटों से हार गए। यानी दोस्तों, आप लोग समझिए, इम्तियाज जलील साहब के सामने खुद मुसलमान जो थे इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ लड़ रहे थे। 15 से भी ज़्यादा कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े किए गए थे। जी हाँ, खड़े किए गए थे और उन्होंने 15,000 कुछ वोट लिए। इनमें गफ्फार कादरी भी शामिल है। गफ्फार कादरी को अकेले कुल 5,000 कुछ वोट मिले हैं और टोटल ये जो कैंडिडेट खड़े हुए थे इम्तियाज जलील साहब के सामने, इन सब को दोस्तों 15,000 कुछ वोट मिले हैं। और यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब 1777 वोटों से हार चुके हैं। ये इनकी लिस्ट भी है, आप इनकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही वो कैंडिडेट हैं जो इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आप देख सकते हैं अपनों ने ही किस तरह से इम्तियाज जलील साहब को हरा दिया है। इसी तरह से वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। जिस वक्त दोस्तों काउंटिंग चल रही थी और उस वक्त तक इम्तियाज जलील साहब जो है वो बढ़त बनाए हुए थे, यानी आगे चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से भी। उस वक्त काफ़ी दुआएं की जा रही थी। जो उनके कार्यकर्ता हैं इम्तियाज जलील साहब के, वो दुआएं कर रहे थे। वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी सामने आई है और काफ़ी वायरल हो रही हैं। यकीनन दोस्तों, आवाम का दर्द जायज़ है, क्योंकि इतिहास दोस्तों गवाह है। ये खुद इम्तियाज जलील साहब ने भी कहा है कि इतिहास गवाह है,
टीपू सुल्तान को हराने में भी एक मुस्लिम गद्दार का ही हाथ था। आज दोस्तों फिर से वही कहानी दोहराई गई है। इम्तियाज़ जलील साहब की हार में भी समाजवादी पार्टी के गफ्फार कादरी का रोल साफ नज़र आता है और सबके सामने है किस तरह से गफ्फार कादरी ने वोट काटे हैं मुसलमानों के और इम्तियाज़ जलील साहब को हराया है। दोस्तों ये वही लोग हैं जो अपनी जाति फ़ायदे के लिए कौम के साथ गद्दारी करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, आवाम दोस्तों सब कुछ देख रही है और हिसाब ज़रूर लेगी आने वाले वक्त में। इसी तरह से एक और शख्स ने दोस्तों लिखा है सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं, इम्तियाज़ जलील को वोट मिला 91,113 और बीजेपी के अतुल मोरेश्वर को वोट मिला 93,274। इम्तियाज़ जलील सिर्फ 2116 वोट से हार गए। प्रकाश अंबेडकर की बहुजन समाज आघाड़ी को 6,507 और सपा को 5,943 वोट मिला। लेकिन कोई अब प्रकाश अंबेडकर या सपा को बी टीम या वोट कटवा नहीं बोलेगा, ये सिर्फ ओवैसी के लिए है। इन्होंने भी जो कैंडिडेट की तस्वीरें हैं वो शेयर की हैं, तो आप देख सकते हैं लगातार इसी तरह के तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। सलमान खान हैदराबाद से HYC वाले ये लिखते हैं, इन्होंने भी लिखा है फाइनल रिजल्ट इम्तियाज़ जलील साहब 1777 वोटों से हारे। वहीं पर समाजवादी और अबू आसिम आज़मी ने MIM के गफ्फार कादरी को तोड़कर इम्तियाज़ जलील साहब के सामने खड़ा किया। उस गद्दार को 5,899 वोट मिले। अब आप खुद सोचिए वोट कटवा कौन है। इम्तियाज़ जलील साहब हारे नहीं हराए गए हैं। इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी लिखा था, अल्लाह का फ़ैसला मंजूर है, यानी अल्लाह का जो फ़ैसला है वो हमें मंजूर है। ये इम्तियाज़ जलील साहब ने हारने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार MIM की लहर चल रही थी, लेकिन किस तरह से अपनों ने ही इम्तियाज़ जलील साहब को हरा दिया। सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं, जो उनके समर्थक थे वो तो रो ही रहे हैं, लेकिन जो MIM के खिलाफ भी रहते हैं वो भी यही लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इस बंदे को जीतना चाहिए था, ये जीत का हकदार था। यानी इम्तियाज़ जलील साहब को कह रहे हैं कि इसको तो जीतना चाहिए था। लेकिन आप समझिए किस तरह से अपनों ने ही इम्तियाज़ जलील साहब को हराया है। इम्तियाज़ जलील साहब की डायरेक्ट टक्कर चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से, लेकिन दोस्तों समाजवादी पार्टी के और ये दूसरे जो कैंडिडेट खड़े हुए थे मुसलमान ही खुद, इनको 15,000 कुछ वोट मिल गया, जबकि 2,000 के करीब वोटों से इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव हार गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जनता जो है समझेगी इम्तियाज़ जलील साहब को और MIM को और अपनी क़यादत को मजबूत करेगी। आप लोगों की दोस्तों क्या राय है इन खबरों के बारे में, वीडियो के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।